हाँ जी बच्चा पार्टी शुरू करें। मैं विपिन एक बार फिर आपके सामने आज लेकर आया हूँ लेक्चर नंबर 34 ऑन स्मार्ट रीड वोकैब। हमेशा की तरह आज के इस लेक्चर में मैं डिस्कस करने वाला हूँ स्मार्ट रीड नंबर 34 में जो पैसेज हमने आपके लिए पिक किया है उसके इंपॉर्टेंट वर्ड्स, फ्रेजेस, इडियम्स या फिर फ्रेजल वर्ब्स को। तो चलिए विदाउट टेकिंग एनी मोर टाइम शुरू करते हैं। एंड आज के जितने भी वर्ड्स होंगे आई बिलीव सब इजी ही हैं क्योंकि कॉमन है, बट पैसेज अच्छा था तो इसीलिए हमने उसको पिक किया है एंड ट्राई किया है कि पैसेज पे आप ज़्यादा फोकस रखें। वर्ड्स ईजियर साइड में है एंड जिसको आते हैं आई बिलीव वो अच्छा करेंगे पैसेज में, और जिसको नहीं आते वो यहाँ से सीख के भी अच्छा करेंगे। तो अच्छा तो करना ही है, क्लियर है? चाहे नहीं आते चाहे आते हैं, सीख लीजिए और पैसेज अटेम्प्ट करें तो अच्छा करें। चलिए डिस्कस करते हैं। कॉम्प्रिहेंसिवली पहला वर्ड है, रेफरेंस क्या लिखा है कॉम्प्रिहेंसिवली का? Recognizing the gravity of the climate situation and the urgency to address it comprehensively has led to all nations agreeing. Meaning क्या लिखा है comprehensively का? Thoroughly, व्यापक रूप से, पूरी तरीके से, covering completely और broadly covering completely और broadly, यानी कि जो comprehensive का मतलब होता है व्यापक, विस्तृत, कंप्लीट का सेंस आता है वहाँ पे, पूरी तरीके से। कोई पॉलिसी जब अप्लाई होती है गवर्नमेंट की या पॉलिसी फॉर्म होती है, सो उसका जो एम होता है, मोटिव होता है, वो कॉम्प्रहेंसिवली अप्लाई होने के लिए ही फॉर्म होती है। पॉलिसी मेकिंग या डिसीजन मेकिंग जो होती है मैक्सिमम जनता तक पहुँचे, कॉम्प्रहेंसिवली वो अप्लाई हो, इम्प्लीमेंट हो, ऐसा गवर्नमेंट का मोटिव होता है। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। द गवर्नमेंट्स न्यू एजुकेशन पॉलिसी एम्स टू कॉम्प्रहेंसिवली रिफॉर्म द एंटायर एजुकेशनल सिस्टम फ्रॉम प्राइमरी स्कूल्स टू हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। यानी न्यू एजुकेशन पॉलिसी जब फॉर्म हुई तो गवर्नमेंट की मंशा क्या थी, इंटेंशन क्या थी कि कॉम्प्रिहेंसिवली रिफॉर्म हो, यानी जो रिफॉर्म हो वो कैसे हो, कॉम्प्रिहेंसिवली हो और पूरे एजुकेशन सिस्टम को चेंज करे, ओवरऑल एंटायर एजुकेशन सिस्टम फ्रॉम प्राइमरी स्कूल्स यानी छोटे बच्चों वाले स्कूल से लेके हायर एजुकेशन तक सारे इंस्टीट्यूशंस में ये रिफॉर्म्स अप्लाई हो, इम्प्लीमेंट हो। क्लियर हो गया? कॉम्प्रिहेंसिवली एग्जाम्पल्स, शी कॉम्प्रिहेंसिवली रिव्यूड द रिसर्च पेपर बिफोर सबमिटिंग इट टू द जर्नल। जो उन्होंने रिसर्च पेपर बनाए उन्होंने पूरी तरीके से रिव्यू किया, उनको कॉम्प्रिहेंसिवली रिव्यू किया और फिर उसको सबमिट किया। सेंटेंस सही है। द बुक कॉम्प्रिहेंसिवली कवर्स द हिस्ट्री ऑफ मीडिएवल यूरोप। यूरोप की बात करें, मीडिएवल यूरोप की कोई पर्टिकुलर बुक है जो पूरी तरीके से यानी सारे एस्पेक्ट्स को, सारे इंस्टेंसेस को कवर करती है। सो ये भी सही है। He drove the car comprehensively. कार के सेंस में, ड्राइव करने के सेंस में comprehensively का कोई मतलब नहीं है, ये सेंटेंस absurd है। The report comprehensively addresses all aspects of the issue. जो रिपोर्ट है वो उस इशू के हर एस्पेक्ट को कंप्लीटली एड्रेस करती है, कॉम्प्रिहेंसिवली एड्रेस करती है, बिल्कुल सही है। सो आई होप आपको कॉन्टेक्स्ट समझ में आया हो कॉम्प्रिहेंसिवली का। रेफरेंस सिनोनिम्स, एक्सटेंसिवली व्यापक रूप से, थरली पूरी तरीके से, कॉम्प्रिहेंसिवली ये आई बिलीव गलत लिख दिया है दोबारा से, एक्सटेंसिवली हो गया, थरली हो गया, कंप्लीटली हो सकता था वहाँ पे एक वर्ड, सो उसकी जगह पे कंप्लीटली आप सोच सकते हैं या लिख सकते हैं। एडेंस की बात करें तो पार्शियली यानी कुछ हद तक, कुछ रूप से, पूरी तरीके से नहीं है, पार्शियली यानी पार्ट में है, कुछ भाग। इनकम्प्लीटली यानी अब जो पूरा ना हो, इनकम्प्लीट उसको बोलते हैं। सो एडवर्ब के तौर पे इनकम्प्लीटली हम यूज कर सकते हैं इसके एंटोनिम के तौर पे। नेक्स्ट वर्ड इज एडवर्स, अगेन बहुत कॉमन वर्ड है। रेफरेंस, अनफॉर्चुनेटली द अपरेंट प्रोग्रेस ड्रिवन बाय द यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज हैज ऑल्सो हैड एन एडवर्स इम्पैक्ट ऑन द इन्वायरमेंट। मीनिंग क्या लिखा है एडवर्स का? प्रिवेंटिंग सक्सेस और डेवलपमेंट, हार्मफुल, अनफेवरेबल यानी अनइंटेंडेड। आपने सोचा कुछ, हुआ कुछ, और वो कैसा हुआ? हार्मफुल मैनर में हुआ। यानी आपने सोचा दवाई लेके मेरे को उससे हेल्प होगी, मेरी डिजीज सही होगी, उल्टा क्या हुआ? आपके ऊपर रिएक्शन हो गया दवाई का, आपके चेहरे पर चिकत्ते आ गए, हाथों पे रैशेस पड़ गए। सो एडवर्स इम्पैक्ट, एडवर्स इफेक्ट पड़ गया। मैंने आपको अपने फ्रेंड का एग्जांपल दिया था आई बिलीव, शील। उसने जो स्टेरॉइड उसके जिम ओनर ने लगवाए, उसको लगाए, बॉडी में इंजेक्ट किए, उसने क्या सोचा इससे मेरी बॉडी बनेगी, बॉडी बन गई, पर एडवर्स इम्पैक्ट क्या पड़ा? किडनी फेल हो गई। एडवर्स यानी कि दुष्प्रभाव, दुष्प्रभावित बोलेंगे क्योंकि ये एडजेक्टिव है, ठीक है। अभी देखिए, ये देखिए एग्जांपल, मैंने जो अभी बोला आपको, दवाई ली आपने, उसके साइड इफेक्ट्स, एडवर्स इफेक्ट क्या हुए कि आपके रैशेस पड़ गए बॉडी में,
यस, जब बारिश होती है, मानसून आता है और बहुत ज़्यादा जब तेज़ बारिश हो हवा के साथ, तो इस तरीके के हमें इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं। जो पेड़ होते हैं रोड साइड, वो गिर जाते हैं अक्सर, बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, बाढ़ आ जाती है। सो ये एडवर्स इफेक्ट हैं हैवी रेन्स के। क्लियर है? चलिए, अब हमारे सामने 4 सेंटेंसेस पढ़ते हैं, एक एक करके सबको देखते हैं कौन सा सही कौन सा गलत। एडवर्स इकोनॉमिक कंडीशंस लेड टू द बिजनेसेस फेलियर। इकोनॉमिक कंडीशंस अच्छी नहीं थी, तो बुरी कंडीशन के कारण, इकोनॉमिक कंडीशन के कारण क्या हुआ, बिजनेस में फेलियर आ गई, यानी वो नुकसान में चला गया। बिल्कुल सही है। शी हैड एन एडवर्स फीलिंग ऑफ जॉय व्हेन शी हर्ड द न्यूज़। एडवर्स फीलिंग ऑफ जॉय, कोई सेंस नहीं बन रहा है इसका, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। He overcame many adverse circumstances to achieve his success। बहुत सारी दुविधाओं का सामना करके, परेशानियों का सामना करके वो आज अपनी सक्सेस तक पहुंचा। बिल्कुल सही है, परेशानियों का सामना करके, एडवर्स सर्कमस्टांसेस, विपरीत परिस्थितियों का सामना करके। द एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ द मेडिकेशन इंक्लूडेड डिजीनेस एंड नोजिया। जो दवाई खाई उसके एडवर्स इफेक्ट क्या पड़े, डिजीनेस, चक्कर आए, और नोजिया यानी वॉमिटिंग जैसा फील हुआ, उल्टी जैसा फील हुआ। सो नोसिया फील हुआ, और ये थे हमारे एग्जाम्पल्स। अब हमने यहाँ पे इनकरेक्ट देख लिया था, यस, इनकरेक्ट सेंटेंस, सेकंड वन। अब बात करते हैं सिनोनिम्स की। डेट्रीमेंटल, बुरा असर डालने वाला, नेगेटिव, अनफेवरेबल, जैसा सोचा वैसा ना हुआ, उसके बजाय कुछ उल्टा हो गया। एंटोनिम्स की बात करें तो बेनिफिशियल, फेवरेबल, एडवांटेजियस, जिससे फायदा हुआ आपको। सो ये इसके एंटोनिम्स के तौर पे कंसीडर किए जाएंगे। नेक्स्ट वर्ड इज फ्रेटर्निटी। हमने एक वर्ड डिस्कस किया है, कमराडरी, फ्रेटर्निटी, उसका एक सिनोनिम हो सकता है। रेफरेंस, द एंग्जाइटी ओवर क्लाइमेट चेंज एक्सप्रेस्ड बाय द WMO, द UN and scientific fraternity should motivate parties across the political spectrum, meaning a group of people sharing a common profession or interest। कमराडरी में हंसी मजाक, साथ में एंजॉय करना और भाईचारा होना, मेल मिलाप होना, वो सेंस था। यहाँ पे बेसिकली थोड़ा सा अलग है, बिल्कुल सेम तो नहीं है, पर अगर कोई और ऑप्शन ना हो तो पिक कर सकते हैं, अदरवाइज और ऑप्शंस मिल जाएंगे, अभी देखते हैं हम। अ ग्रुप ऑफ पीपल शेयरिंग अ कॉमन प्रोफेशन, यानी एक जैसे प्रोफेशन वाले लोग, एक जैसे इंटरेस्ट वाले लोग, जब उनमें मेल मिलाप होता है, उनका ग्रुप बनता है, तो हम बोलते हैं वहाँ पे फ्रेटर्निटी डेवलप हो गई। डॉक्टर्स की फ्रेटर्निटी होती है, मेडिकल प्रोफेशनल्स जो होते हैं उनकी फ्रेटर्निटी होती है, फिर उसके बाद इंजीनियर्स की फ्रेटर्निटी होती है, आप स्टूडेंट्स की भी तो फ्रेटर्निटी होती है, आपके ग्रुप्स होते हैं जहाँ पे आप अपना डिस्कशन कर रहे होते हो। अब ये देखिए, कोई यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे स्टूडेंट्स हैं, अब हो सकता है वो किसी और कंट्री से हो, ये किसी और कंट्री से हो, ये किसी और कंट्री से हो, पर जब वो एक साथ आके उन्होंने कोर्स पर्टिकुलर ज्वाइन किया और जो कॉमन इंटरेस्ट है सबका, वो सबके सामने आया और सब में मेल मिलाप हुआ, तो एक फ्रेटर्निटी डेवलप हो गई, है ना, भाईचारा डेवलप हो गया, और ये एक इंटरेस्ट से जुड़े हुए हैं। ऐसे NGOs होते हैं या ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जहाँ पे सारे लोग मिलके एक एम के लिए, एक गोल के लिए काम कर रहे होते हैं। ही जॉइंड अ फ्रेटर्निटी टू मेक न्यू फ्रेंड्स एंड कनेक्शंस। उसने कोई एक फ्रेटर्निटी ज्वाइन की नए फ्रेंड्स बनाने के लिए, कनेक्शंस बनाने के लिए। बिल्कुल सही है। द मेडिकल फ्रेटर्निटी गैदर्ड फॉर द एनुअल कॉन्फ्रेंस हो रही थी मेडिकल फ्रेटर्निटी की, वहाँ पे सब लोग इकट्ठा हो गए। द फ्रेटर्निटी हैज़ एक्सेप्टेड 12 न्यू मेंबर्स। कोई फ्रेटर्निटी है, उसने 12 नए मेंबर्स एक्सेप्ट कर लिए। शी बॉट अ फ्रेटर्निटी ऑफ एप्पल्स। बहुत बढ़िया। इतना गंदा एग्जाम्पल क्यों लिखा है डेवलपर ने? मैं इनको बोलूँगा थोड़े से डिफिकल्ट सेंटेंसेस दें, ये तो बहुत आसान हो गया ना। बॉट अ फ्रेटर्निटी, ऐसा कौन बोलता है? ठीक है, तो ये एब्सर्ड था। चलिए, अब हमारे सामने सिनोनिम्स, 4 क्या था, कुछ नहीं था, 4। ब्रदरहुड, भाईचारा। एसोसिएशन यानी मेल मिलाप, जुड़ाव, एसोसिएशन। सोसाइटी, समाज। फ्रेटर्निटी। सो यहाँ पे आपके सामने सिनोनिम्स थे। अब सोचिए कि ये सारे वर्ड्स ना हो और कोई और रिलेटेड वर्ड ना हो, कमराडरी हो, तब आप पिक करेंगे, अदरवाइज डिफरेंस है, कमराडरी और इसमें डिफरेंस है। ठीक है, अब एंटोनिम्स की बात करें तो डिसयूनिटी, यानी कोई अंदर यूनिटी ना हो, डिवीजन, भेद हो, आपस में विचार नहीं मिलते, सो डिवीजन, डिवाइड है बीच में। क्लियर है? चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पे, विच इज अपेरेंट। रेफरेंस क्या लिखा है? अनफॉर्चुनेटली द अपेरेंट, अभी आया था आई बिलीव, हाँ। अनफॉर्चुनेटली द अपेरेंट प्रोग्रेस ड्रिवन बाय द यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज हैज ऑल्सो हैड एन एडवर्स इम्पैक्ट ऑन, मीनिंग क्लियरली विजिबल और अंडरस्टूड, ऑब्वियस, साफ साफ दिखाई देने वाला, स्पष्ट, ऑब्वियस, सामान्य, जो दिख रहा है, स्पष्ट है। मेहनत नहीं करोगे तो सिलेक्शन नहीं होगा, स्पष्ट है, एविडेंट है। एविडेंट एक सिनोनिम है इसका।
The apparent lack of government action in addressing environmental concerns has sparked protest and activism among citizens across the country. गवर्नमेंट ने अपैथी दिखाई कि भैया जो चल रहा है चलने दो, और इन्वायरमेंटल कंसर्न्स को लेके गवर्नमेंट ने उसको एड्रेस करने के लिए कोई अपना एक्शन नहीं दिखाया. अपरेंट लैक ऑफ गवर्नमेंट एक्शन, यानी स्पष्ट रूप से कमी दिख रही है गवर्नमेंट एक्शन की. क्या करने के लिए? एड्रेसिंग इन्वायरमेंटल कंसर्न्स, यानी एनवायरनमेंट को लेके जो कंसर्न्स डेवलप हो रहे हैं, गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, उसको लेके गवर्नमेंट ने कोई एक्शन नहीं लिया. उससे लोग भड़क गए और एक्टिविस्ट जो हैं वो एक्टिविज्म की तरफ इंक्लाइन हो गए, सड़कों पे उतर आए और प्रोटेस्ट करने लगे गवर्नमेंट का. द अपेरेंट सक्सेस ऑफ इंडियाज स्पेस प्रोग्राम एग्जाम्पलीफाइड बाय रीसेंट सैटेलाइट लॉन्चेस हैज bolstered national pride and technological prowess. bolster सपोर्ट करना, हमने एग्जाम्पल ये वर्ड ऑलरेडी डिस्कस किया है. मजबूती देना, bolster. सो स्पष्ट रूप से जो सक्सेस हमें मिल रही है इंडिया के स्पेस प्रोग्राम को, और रीसेंट सैटेलाइट लॉन्चेस से हम देख भी पा रहे हैं, उसमें हमें एग्जाम्पल्स देखने को मिलते हैं. इसने हमारे कंट्री के गौरव को और बढ़ाया है और उसको मजबूत किया है, bolster किया, सपोर्ट किया उसको. ठीक है. The benefits of the new policy were apparent to everyone. नई पॉलिसी के जो बेनिफिट्स हैं वो सबको दिखाई दे रहे हैं स्पष्ट रूप से. बिल्कुल सही है. It was apparent that she was unhappy with the decision. स्पष्ट रूप से दिखा कि वो डिसीजन से खुश नहीं थी. From the beginning it was apparent that he was not an ordinary child. शुरुआत से दिखा कि वो एक सामान्य बच्चा नहीं था. She wore an apparent dress to the party. Again, absurd है, बिल्कुल यहीं पे समझ में आ रहा है apparent dress क्या होती है. Contextually incorrect sentence. सो यस, सिनोनिम्स की बात करें तो एविडेंट, स्पष्ट, ऑब्वियस, सामान्य रूप से, क्लियर दिख रहा है. एंड एंटोनिम्स की बात करें तो हिडन, छुपा हुआ, ऑब्सक्योर, धुंधला, छुपा हुआ, एम्बिगियस. अगेन, जहाँ पे क्लैरिटी ना हो वहाँ एम्बिगिटी होती है, यानी धुंधला, क्लैरिटी नहीं है, एम्बिगियस. नेक्स्ट वर्ड इज एंटिसिपेट. अगेन बहुत कॉमन वर्ड है, रेफरेंस के लिखा है एंटिसिपेट का. द प्रोमिसेस दैट आर मेड इन एवरी इलेक्शन मेक पीपल एंशियसली एंटिसिपेट द आउटकम ऑफ the elections. Okay, meaning regard as probable. आपको लगता है कि ऐसा होगा, expect, आप आशा करते हैं ऐसा होगा, और predict, या फिर आप prediction करते हैं कि ऐसा होगा, तो हम बोलते हैं कि आप anticipate कर रहे हैं. हाँ, ये सीन चक दे. इस मूवी का जो क्लाइमैक्स था उसमें आपने देखा होगा पेनल्टी शूट आउट चल रहा था, और ऑस्ट्रेलिया के पास पेनल्टी करने का ऑप्शन था लास्ट में, और जो इंडिया की गोलकीपर थी, हॉकी का मैच हो रहा था, फाइनल मैच. सो इंडिया की जो गोलकीपर थी वो गोल बचाने के लिए खड़ी हुई थी. शाहरुख खान साहब जिन्होंने कोच का रोल प्ले किया था, वो पहले से ही भाप लेते हैं, यानी एंटिसिपेट कर लेते हैं कि जो ऑस्ट्रेलिया की प्लेयर है वो सीधा शॉट लेगी. उसके पैर के और हाथ के जो मूवमेंट्स थे उसको देखते हुए उन्होंने एंटिसिपेट कर लिया, भाप लिया, आभास लगा लिया कि वो जो प्लेयर है वो सीधा शॉट लेगी. और वो इशारों में जो गोलकीपर थी, आई बिलीव नाम था दिव्या ऐसे कुछ नाम था, वो उससे इशारा करते हैं कि ये सीधा शॉट लेगी तो आपको स्टिल रहना है. और फाइनली इंडिया जीत जाता है क्योंकि वो पेनल्टी गोल में कन्वर्ट नहीं होती. सो इन्होंने एंटिसिपेट किया. सीन देखिएगा दोबारा से, गोल अपना यूट्यूब करके सर्च करके शब्द क्लाइमैक्स सीन, आप रिलेट कर पाएंगे. अब हमारे सामने है 4 सेंटेंसेस, पढ़ते हैं इनको. वी एंटिसिपेट दैट द प्रोजेक्ट विल बी कंप्लीटेड ऑन टाइम. हम आशा करते हैं या हमें ऐसा लगता है कि टाइम पे कंप्लीट हो जाएगा. द शेफ एंटिसिपेटेड द इंग्रेडिएंट्स बाय कटिंग देम इनटू स्मॉल पीसेस. अगेन एब्सर्ड, एब्सोल्युटली एब्सर्ड. आज जितने भी सेंटेंसेस आए ना बड़े एब्सर्ड हैं, क्लियरली समझ में आ रहा है. वी एंटिसिपेट दैट द न्यू रेगुलेशंस विल इंप्रूव सेफ्टी स्टैंडर्ड. हम आशा करते हैं या हमें आभास है कि जो नए रेगुलेशंस हैं वो सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को इंप्रूव करेंगे. बिल्कुल सही है. ही एंटिसिपेटेड द रिजल्ट्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट विद ग्रेट इंटरेस्ट. उसने एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट्स के बारे में पहले से ही प्रिडिक्शंस दे दी, बड़े इंटरेस्ट के साथ, जोश के साथ. सो ये सेंटेंस सही था. अब बात करते हैं सिनोनिम्स की. एक्सपेक्ट, फोरसी, भविष्यवाणी कर लेना, देख लेना आगे की, फ्यूचर की किसी बात को. प्रेडिक्ट, ये भी वही है, भविष्यवाणी. सो ये इसके सिनोनिम्स हो गए. एंटोनिम्स की बात करें तो ओवरलुक, नज़रअंदाज कर देना. डिसरिगार्ड, अगेन आप उसको वैल्यू नहीं दे रहे हैं, इग्नोर कर देना, नकार देना या नज़रअंदाज कर देना, ये इसके एंटोनिम्स के तौर पे कंसीडर किए जाएंगे. दैट्स इट बच्चा पार्टी. हमेशा की तरह अब आपको क्या करना है, हर एक वर्ड पे आपको आपकी अपनी लैंग्वेज में एक सेंटेंस लिखना है और सेंटेंसेस के कॉम्बिनेशन को ड्रॉप कर देना है इस वीडियो लेक्चर के कमेंट्स सेक्शन में. जितना ज़्यादा आप ये काम करते हैं, जितना रेगुलरली आप ये काम करते हैं,
बिलीव यू मी, आप सबसे ज़्यादा सीखते हैं, क्योंकि आप जब आप करते हैं ना ये काम, तो आप वर्ड्स के साथ बाकी बच्चों के कंपैरिजन में लंबे समय तक रहते हैं. सो इट मीन्स कि इट्स ऑब्वियस, इट्स एविडेंट, इट्स अपेरेंट कि आपको बाकियों के कंपैरिजन में ये वर्ड्स ज़्यादा समझ में आने वाले हैं. एज सिंपल एज दैट. दूसरा, आई एम अवेलेबल ऑन टेलीग्राम, दिस इज़ माई यूज़र नेम. जिन भी बच्चों ने स्मार्ट रीड कोर्स परचेज कर लिया है पर अभी तक वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप, प्राइवेट ग्रुप से नहीं जुड़े हैं, अपना पेमेंट का स्क्रीनशॉट मेरे साथ शेयर करें. आई विल शेयर द प्राइवेट ग्रुप इनवाइट लिंक विद यू. ग्रुप ज्वाइन करें, बिकॉज एक्चुअल मेंटरशिप, एक्चुअल डिस्कशन वहीं पर हो रहा है. थर्ड थिंग, पूरा लेक्चर आपने देखा. लेक्चर देखने के बाद आपको जाना है स्मार्ट रीड कोर्स के डैशबोर्ड पे और आपको ओपन करनी है स्मार्ट रीड ड्रिल नंबर 34 एंड अटेम्प्ट करने के बाद, पूरी ड्रिल को अटेम्प्ट करने के बाद आपको रिजल्ट स्क्रीन से पिक करनी है आपकी आरसी स्पीड और आपका आरसी लेवल, जो कि मैं रोज़ बोलता हूँ ऐसा करने को. स्क्रीनशॉट्स लेके इन दोनों का ड्रॉप कर देना है हमारे टेलीग्राम ग्रुप में, सो दैट आई कैन चेक, आई कैन असेस, आई कैन गेज योर परफॉर्मेंस एंड देन आई विल बी एबल टू हेल्प यू अकॉर्डिंगली. मैं विपिन आपसे मिलता हूँ एक नए लेक्चर में कुछ नए वर्ड्स के साथ. टेक केयर.